नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट पे ऑनलाइन चैनल में। और आज हम आपको लेके आए हैं एक और नया चैप्टर। ठीक है, सो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। आज का हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमने इसकी एक लाइव रिकॉर्डिंग की हुई थी, आज हम इसको रिकॉर्डिंग में डाल रहे हैं। तो जैसे ही आपको ये रिकॉर्डिंग मिले प्लीज़ इसे आप कवर कर लो, और जहाँ भी आपको डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैग्नेटिज्म के बेसिक्स के बारे में और ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में, और आज हम उसी फ्लो में आगे बढ़ते हुए चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो बिना ही समय गवाए हम इस चीज़ों को शुरू करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं मैग्नेटिज्म की तरफ। तो पहले हमारे पास में कि हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा 30% पोर्शन शुरुआत में हो गया था, आज हम 30% और कवर कर लेंगे अपने चैप्टर का। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, रियल वर्ल्ड में हम कैसे इसको देखते हैं, ये सब कुछ। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड है। फिर हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो सकती है। इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था आपको, कि हमने कहा था कि अगर किसी भी वायर के अंदर में बिजली फ्लो हो रही है तो इसका मतलब ये भी है कि वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। राइट, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट तो ये था। ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि जब हमारे पास में एक वायर थी, इसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो जो पास में रखा हुआ मैग्नेट है उसमें हमें क्या दिखाई दिया, डिफ्लेक्शन दिखाई दिया था। क्या दिखाई दिया था? डिफ्लेक्शन दिखाई दिया था। यही था ना एक्सपेरिमेंट ऑस्टेड का। तो उस एक्सपेरिमेंट से ही हमें ये मालूम पड़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर में करंट चल रहा है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ठीक है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम देखेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे राइट हैंड थंब रूल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू थंब। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू जो है रूल, वो भी इसी पर बेस्ड है लगभग। वो तो हम अब फॉलो नहीं करते ज़्यादा, हम इसे फॉलो करते हैं, राइट हैंड थंब रूल को। ठीक है, इसे समझेंगे, ये हमें हेल्प करेगा काफ़ी हद तक। देन हम लास्ट टू लास्ट हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इस लेक्चर के अंदर में कवर कर लेंगे। तो सीट की पेटी बांध लीजिए, अपनी कॉपी नोटबुक याद रेडी रही है, और इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो क्या आप सभी तैयार हैं? बिल्कुल, इसी जोश से हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो पहले हमारे पास में है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, वो क्या होता है। चुंबक के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि चुंबक जो होता है वो अपने जैसे और चुंबक को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि लोहा और बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं, उनके अंदर में चुंबकीय तत्व होता है, यानी कि चुंबक की प्रॉपर्टी भी होती है उनके अंदर में, कि वो चुंबक से अट्रैक्ट होते हैं। अब ये जो चुंबक होते हैं, ये अपने आसपास एक क्षेत्र बनाते हैं, जिसके अंदर में हमें इनका चुंबक तो फील होता है। ऐसे मान लेते हैं कि मैंने ना ऐसे चुंबक लिया, ठीक है, और मैं इसको पास ले रहा हूँ, पास ले रहा हूँ, पास ले रहा हूँ, पास। अब क्या होगा कि ना, अब ये ना चिपकने लगेगा। ऐसा भी आपने देखा है, अपना लोहे को पास ले जाओ, ठीक है, चुंबक को ना लोहे के पास ले जाओ, ठीक है, अभी आप ले आ रहे हो, अभी ना कुछ फील नहीं हो रहा आपको, ठीक है, कुछ फील नहीं हो रहा। और पास लेके और पास लेके, और अब तुम इतना पास आ गए उससे कि अब तुम्हें लग रहा है कि ना मैग्नेट जो खिंच के उसके पास में चला जाएगा। तो ये शुरुआत में तो नहीं हो रहा था, तो उसको और पास लेके आए तब वो खींचने लगा। तो इसका मतलब ये है कि हर एक चीज की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि वो क्षेत्र जहां पे उसका चुंबक महसूस होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र है। देखो डेफिनेशन देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां चुंबक या धारा का प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वो एक क्षेत्र है। मान लेते हैं इतना एरिया, मैंने बोला कि इतने एरिया के अंदर में क्या हुआ, किसी भी चुंबक का प्रभाव, या फिर किसी क्या बोलेंगे हम इसको, कंडक्टर जो होता है,
उसके अंदर अगर धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा, तो उसके आसपास भी तो एक चुंबकीय प्रभाव पैदा होगा। तो वो भी जो क्षेत्र होगा जिसके अंदर उसके प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं या फिर कोई और चुंबक महसूस कर सकता है, तो उसी क्षेत्र को बोलेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि मान लेते हैं हमने ये देखा था, याद है आपको, ये वाला है ना, इसके अंदर में करंट फ्लो हो रहा था। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये इतना पास है, ये क्या है, ये इतना पास है इस कंपास के, तभी इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर मैं इसको काफी दूर कर दूं, कंपास से मैं इसको काफी दूर कर दूं, तो कंपास में क्या होगा कि डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब वो जो कंपास है वो उसके चुंबकीय क्षेत्र के बाहर आ चुका है। अगर तुम चुंबकीय क्षेत्र में हो तभी तुम्हें उस चुंबक का प्रभाव महसूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर वो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, इसको हिंदी में बोलेंगे, एक बार इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, साफ साफ। चुंबकीय क्षेत्र वहां वो क्षेत्र है जहां पे चुंबक या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमें महसूस होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ फील्ड इन विच द फोर्स ऑफ अ मैग्नेट और ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट इज फेल्ट, इज मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल, जहां पे तुम्हें मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस कर पाओगे। ओके, समझ गए? आगे बढ़े। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? देखो ये कुछ ना रियल चीजें नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना हम समझते हैं कि क्या रियल में मैग्नेट के अराउंड में ऐसी लाइंस निकल रही होती है, यही होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब क्या, देखो मैग्नेट के आसपास जो क्षेत्र, हमने कहा कि इतना क्षेत्र जो है, इतना एरिया जो है, इतनी जो फील्ड है, उसके अंदर मैं मैग्नेट का इफेक्ट महसूस कर पा रहा हूँ। अब इसी फील्ड को हमने लाइन से शो किया। ये जो लाइंस है वो निकल रही होती हैं और वो एक ना वॉल बना रही होती है उसके आसपास में, एक वॉल की तरह चीज है, ठीक है, जो कि उसको फील्ड को आइडेंटिफाई करती है। बट ये जो लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये रियल में होती नहीं, ये रियल में नहीं होती। ये सब कुछ क्या होता है? इमेजिनरी लाइंस। कैसी है? इमेजिनरी लाइंस, रियल में आपको दिखती नहीं है, हमने बनाई है। ये देखो, जैसे ये मैग्नेट दिख रहा है आपको, इस मैग्नेट के आसपास में ये दिख रहा है आपको, ये जो लाइंस आ रही है ऐसे, ये एक दीवार की तरह फॉर्म नहीं कर रही है इसके आसपास, देखो गई और आई, देख रहा है, एक दीवार की तरह फॉर्म कर रही है। तो ये जो लाइंस है ये इस मैग्नेट की बाउंड्रीज को सेट कर रही है। इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी दूर तक आएगी, उसकी बाउंड्रीज को सेट कौन कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेट कर रही है, मैग्नेट के आसपास बनी हुई होती है। देखा, ये सब इमेजिनरी है जो हमने बनाई है। हम ऐसा मानते कि वो कुछ लाइंस होती हैं जो कि उसके मैग्नेटिक फील्ड को बाउंड्री में रखती हैं, ठीक है। अब होता क्या, देखो इनकी प्रॉपर्टीज बताई हुई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि ये सब ना क्लोज लूप फॉर्म करती है। कैसा? बंद वक्र बनाती है। देख रहे हो, यहां पे ये शुरू हो रही है नॉर्थ से। कहां शुरू हो रही है? नॉर्थ। ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? साउथ। नॉर्थ से शुरू हुई मैग्नेटिक फील्ड और गई कहां पर? साउथ में। क्या पूरा बंद वक्र बन गया इसके अंदर में, और अंदर में ये जाती है साउथ से नॉर्थ। बाहर में आ रही है नॉर्थ से साउथ, अंदर में आ रही है साउथ से नॉर्थ। बाहर में आ रही है नॉर्थ से साउथ, अंदर में आ रही है साउथ से नॉर्थ। तो इसी तरीके से इसने क्या किया, पूरा का पूरा एक सर्कल फॉर्म कर लिया। क्या फॉर्म कर लिया? सर्कल फॉर्म कर लिया, पूरा बंद क्लोज्ड एक लूप फॉर्म कर लिया। समझ गए? डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? उत्तर से दक्षिण। कैसी होती है? उत्तर से दक्षिण। कहां? बाहर में, आउटसाइड। इनसाइड होती है साउथ से नॉर्थ। कैसी होती है? साउथ से नॉर्थ। बाहर में होती है नॉर्थ से साउथ, अंदर में होती है साउथ से नॉर्थ। उत्तर से दक्षिण बाहर में, अंदर में दक्षिण से उत्तर। सिंपल। और ऐसे ये बनाती है बंद का बंद चक्र बनाती है, ठीक है। क्लोजर द लाइन स्ट्रॉन्गर द फील्ड। अच्छा मुझे बताओ आप, जितनी लाइंस पास में होंगी ना उतनी ज्यादा फील्ड स्ट्रांग होगी। मतलब क्या है इसका, कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी ही पास होंगी, उतना ही इनका जो चुंबकत्व है वो ज्यादा प्रबल होगा, उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी और ज्यादा होगी। जैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे इतनी पास, जितना जितना ये दूर जाएंगे, ठीक है, ये जो दूर की लाइंस है ये इनके बीच की दूरी और बढ़ती जाएगी। तभी तो बोल रहा हूँ, पास में अगर तुम आओ किसी मैग्नेट के, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फोर्स फील होगा, लेकिन दूर जाओगे तो फील्ड
कम हो, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है। जितनी लाइंस पास होंगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और जितनी वो दूर होंगी उतना कम होगा। अब इनकी स्ट्रेंथ जो होती है ये इन लाइंस की क्लोजनेस पे डिपेंड करती है। जो स्ट्रेंथ होती है, लिख देता हूं मैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ क्लोजनेस। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस, कितनी क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। हमारे पास लास्ट है, और जितनी पास रेखाएं होती है उतना ही अधिक शक्तिशाली क्षेत्र होता है। नेवर इंटरसेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में काटेंगी नहीं, काटेंगी नहीं। देखो, ये और ये कभी भी आपस में एक दूसरे को काटेंगी नहीं। कभी भी कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो आपस में किसी को नहीं काटती, अपने एक जगह पर अपने अपने रास्ते में चलती हैं। अभी देखो लाइन से वापस से बंद घेरे बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। डायरेक्शन कैसी होती है? बाहर में नॉर्थ से साउथ, अंदर में साउथ से नॉर्थ, उल्टी। ठीक है, जितनी पास होंगी उतनी फील्ड क्या होगी? स्ट्रांग होगी। जितनी पास होगी उतनी फील्ड क्या होगी? स्ट्रांग होगी। ठीक है, चौथा पॉइंट, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती ये समझते हैं इस वाले पेज। वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट, क्यों नहीं काटती? क्या रीजन है बताओ, तुम्हें क्या लगता है क्या रीजन होगा? ऐसा क्यों है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो काटती नहीं है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई और इसने यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। तो अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस मिल रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। किस तरफ मिल रही है? एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बस एक डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, यही लिखोगे तुम, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो क्यों नहीं काटती? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है ये। एंड इफ दे डू intersect, then there will be two directions of magnetic field at one point, which is not possible. राइटिंग के लिए एक्सक्यूज करना, बट आप बस समझ जाओ इसको। ठीक है, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इफ दे डू इंटरसेक्ट then there will be two directions at same point which is not possible, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, समझ गए? आगे चलता, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, सीधी चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें यह समझना है कि अगर कोई तार है हमारे पास, ठीक है, क्या है? कोई तार, देखो यहां समझता है, ये कोई क्या है? ये एक तार है, और इस तार में क्या हो रहा है? बिजली फ्लो हो रही है। ठीक है, अगर इस तार में बिजली फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास कैसे बनेगी? इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी? वो गोले में बनेगी। ऐसे कैसे बनेगी? गोले में। दिख रहा है कैसे बनेगी? गोले में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब ये तो सोचो, क्योंकि ना अगर जैसे हमने कहा
कि अगर ये होता है, ये क्या है, एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ है, तो आपको भैया इसमें तो क्या होगी ना, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ, लेकिन यहाँ एक स्ट्रेट वायर के अंदर में नॉर्थ साउथ तो है ही नहीं। तब क्या होगा, तब इसके अंदर में जो फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, वो सर्कल बनेगी। कैसे बनेगी, सर्कल। और सर्कल्स कैसे होंगे, कंसेंट्रिक होंगे, संकेंद्रीय होंगे, मतलब एक के ऊपर एक सर्कल बनता जाएगा, ऐसे बनेगी। देखो यही दिया हुआ है हमारे पास में, यहाँ देखो, ये जब हमारे इसमें अंदर में बिजली फ्लो हो रही है ऊपर, तो फील्ड कैसे बन रही है, कैसे बन रही है फील्ड, सर्कल में। कैसे बन रही है फील्ड, सर्कल में। दिख रहा है सबको साफ साफ। देखो यहाँ पे सर्कुलर मैग्नेटिक, दो बार हो गया, इसे काट देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस। इसके आसपास में जो जो ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो कैसी होती हैं, वो सर्कल में होती है। और सर्कल कैसे है, इसके अंदर में कंसेंट्रिक है, मतलब संकेंद्रीय है। एक सर्कल है, उसके बाहर एक और सर्कल है, उसके बाहर एक और सर्कल है, ऐसे है, समझ गए। सीधी धारा वहन करने वाली तार के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है। जो सीधी धारा वाली हमारी तार है, उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है, उनका शेप क्या होता है, वो संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती है। कैसी होती है, संकेंद्रीय वृत्त। देखो संकेंद्रीय वृत्त, या फिर बोलूं तो मैं कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कुलर फील्ड लाइंस। ठीक है, ओके, आगे देखो। हाँ अब देखो, अब इसकी जो डायरेक्शन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब हमने कहा, अगर मान लो भैया कि आपने कहा कि अभी अभी ये सर्कल के रूप में बनती है, तो डायरेक्शंस क्या होंगी। अबे भाई सर्कल में दो डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, होती है डायरेक्शन दो दो सर्कल में। यस, उसी की बात कर रहे हैं हम। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको देने के लिए हमारे पास में आया एक रूल, उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। क्या है, राइट हैंड थंब रूल, या फिर डायरेक्शन का तुम कंपास रीडर भी यूज कर सकते हो, बट ये है आसान तरीका। ठीक है, जीने के दो तरीके थे, एक आसान तरीका, एक खतरनाक वाला तरीका। हमने सुना खतरनाक वाला तरीका, तो हम खतरनाक वाला करेंगे, मतलब खतरनाक नहीं, ये अच्छा वाला है हमारे पास में, राइट हैंड थंब रूल, इससे करेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठा नियम या कंपास से ज्ञात की जा सकती है। फिर याद रखो, कंपास से ज्ञात मत कर, आसान चीजें नहीं करते हम, मुश्किल चीजें करेंगे। ठीक है, इससे किससे ज्ञात कर सकते हैं हम इसको, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द कंडक्टर शोइंग स्ट्रॉन्गर फील्ड। चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आसपास है, जिसका मतलब है अधिक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र। ये देखो, अगर ये चालक की बात करूं मैं, तो यहां पर क्या होगा कि जब फील्ड बनेगी ना, वो ऐसी बनेगी, दिख रहा है। तो देखो जितना ये दूर जा रहा है, रेखाओं के बीच में क्या हो रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, दिख रहा है आपको। रेखाओं में क्या हो रही है, दूरी बढ़ती जा रही है। अब दूरी जितना था बढ़ गई रेखा के अंदर में, उसका मतलब क्या है कि उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का जो बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी वहां पे, स्लो हो जाएगी। तो जितना पास रहोगे तुम इसके, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना दूर जाओगे उतनी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास में है, ये इसके अंदर में उतनी ही ज्यादा होगी जितना करंट फ्लो होगा। क्या है, जितना करंट यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। समझ रहे हो, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मतलब अगर मैं चाहूं कि मुझे फील्ड को बढ़ाना है, तो मुझे बस इतना करना है कि मुझे करंट बढ़ाना है, करंट बढ़ गया फील्ड बढ़ गई, करंट बढ़ गया फील्ड बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई मतलब करंट। चुंबकीय क्षेत्र धारा आई के समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब कि अगर करंट बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगी, अगर फील्ड को बढ़ाना है तो करंट को बढ़ाओ, सिंपल। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। चुंबकीय क्षेत्र चालक के से दूरी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि जितना तुम चालक से दूर जाओगे, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होगा। ये तो पता है हमें,
देखा हमने कि जितना दूर जाएंगे रेखाएं उतनी दूर हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, कम। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है फिर दूरी से क्या है, आर से क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r के बराबर। यही लिखा होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। जितना दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र उतना क्या होगा, कम होता जाएगा। आगे अब हमारे पास में हमारा लास्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, यानी कि वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब ये स्ट्रक्चर देखकर अगर आपके मन में भय पैदा हो रहा है तो भय को समेट लीजिए, चीजें बहुत आसान है। ये कुछ भी नहीं है, सर्कुलर लूप कुछ भी नहीं है, ये बस इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। मतलब अगर आप बहुत सारी स्ट्रेट कंडक्टर को जोड़ दोगे तो वही सर्कुलर लूप बन जाता है। और वैसा ही है ये, देखो क्या यहाँ पर इस पॉइंट पर ये सर्कुलर बन रही है, क्या ये सर्कुलर लूप की तरह है, वो स्ट्रेट वाले की तरह है, हाँ स्ट्रेट वाले की तरह तो ये भी वही है, हर एक पॉइंट स्ट्रेट की तरह काम करेगा। पढ़ो अपने आप मालूम पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस। इसमें भी क्या होता है, कंसेंट्रिक, ये कंसेंट्रिक है, दिख रहा है, ये जो फील्ड लाइंस है ये इसके आसपास घूम रही है और आगे बढ़ेंगी, ऐसे ऐसे घूमेंगी, दिख रहा है, ये फील्ड लाइंस क्या है, इसके आसपास घूम रही है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम लार्जर एंड फार्दर अपार्ट एज वी मूव अवे फ्रॉम द लूप। जितना हम लूप से दूर जाएंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दूर हो जाएगी, और उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुंडली से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बड़ी और दूर दूर हो जाती हैं, यही कहा हमने भी। Each small part of the circular wire produces magnetic field like a straight current carrying conductor। यही कहा था अभी अभी कि हर एक छोटा पार्ट जो है इसका, ये जितने भी छोटे पार्ट है सारे के सारे एक सिंगल छोटे करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वाले की तरह काम करते हैं, और ये सब मिलकर बनाते हैं एक सर्कुलर लूप, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कुंडली का प्रत्येक छोटा भाग सीधी धारा वहन करने वाले तार की तरह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और ये यहाँ पे दो एंड से जुड़े होंगे और कुछ नहीं होगा। चौथा पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड अपीयर्स नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल। हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है, देखो अगर मैं बात करूं, वैसे तो इसके हर पॉइंट पे ना ऐसे ही सर्कल्स बन रहे होंगे, ठीक है, हर पॉइंट पे क्या होगा, ऐसे ही सर्कल्स बन रहे होंगे, बट हमने माना कि सिर्फ हमने दो पॉइंट्स लिए, एक इसका टॉप और इसका बॉटम। जब टॉप पे लिया तो यहाँ पे भी क्या होंगे, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बने और ये बनते गए। देखो सबका डायरेक्शन किस तरफ है। अच्छा राइट हैंड थंब रूल तो हमने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, आया नहीं क्या हमारे पास में राइट हैंड थंब रूल। अरे अरे अरे, राइट हैंड थंब रूल तो हमारा उड़ गया बीच में से। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे हम, इसके बाद हम राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगभग सीधी और समांतर होती हैं। कैसी होती है, सीधी और समांतर। जो बीच में हमारी रेखाएं हैं वो कैसी हैं, सीधी हैं और समांतर हैं, बिल्कुल सीधी, क्योंकि ऊपर से बनी रेखाएं, ठीक है, नीचे से बनी रेखाएं, और बीच में क्या होगी, बिल्कुल कैंसल आउट, बिल्कुल सीधी हो गई, क्योंकि दोनों का इफेक्ट बीच में आ रहा है ना, वो कैंसल हो गई, बिल्कुल सीधी हो गई। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। अब ये जो लूप के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। चाहे मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, अगर हमारा जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, सारी की सारी लूप जो है वो ऐसे अंदर से बाहर की ओर सबके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, देख रहे हो, अंदर से बाहर की ओर सबके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। अभी इस पे हम थोड़ा सा काम करेंगे, आपको दिखाएंगे कि हम डायरेक्शन को पहचानते कैसे। हमारा थंब वाला उड़ गया था, बट कोई बात नहीं, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। वापिस देख लो एक बार इसको। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कैसे होता है, कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कल के रूप में होता है, ठीक है। अब हर ये मैग्नेटिक फील्ड जितनी दूर जाएगी उतनी लाइंस क्या होंगी, बड़ी होती जाएंगी,
और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर लूप है, ये कोई सर्कुलर लूप नहीं है, ये बस छोटे छोटे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को जोड़ के बनाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो जो सेंटर है इसका, उस पर नियरली पैरेलल दिखाई देती है, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। और लूप में अंदर में हर एक पॉइंट पे जो फील्ड का डायरेक्शन है वो हमेशा क्या है, सेम है, ठीक है। अब जरा हम एक बार थंब रूल देख लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल, उसको बोलेंगे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, का नियम। अब देखो, इसके लिए बहुत सिंपल है, तो हम अपना ना दाएं हाथ लो, कौन सा दाएं, ये वाला राइट हैंड, ठीक है। अब राइट हैंड जब तुम लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर तुम इसको बना भी सकते हो तुम्हारे लिए। जो हमारा ये थम्स अप का लोगो बनाओ, बहुत गंदी ड्राइंग है तो इसके लिए कुछ बोलना मत, ठीक। एक बार और ट्राई करते हैं, शायद अच्छी बन जाए। अच्छी तब भी नहीं बनी, बट चलेगी। ये राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। देखो मेरा हाथ बिल्कुल सेम टू सेम दिखता है इसकी तरह ही, नाखून बनाया था इसका, हाँ अब हो गया, बिल्कुल हाथ बन गया, ठीक है। अभी जो राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, इसमें क्या है, अपना आप राइट हैंड लो, ठीक है। और जो आपका थंब है, एक तो ये काम करो कि ना आप इसके अंदर में अपने हाथ को ना बंद कर लो, ठीक है। बंद कर लिया आपने, और बंद करके अपने थंब को बिल्कुल स्ट्रेट रखो ऊपर की ओर, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ना आपको दो चीज दिख रही है, एक तो ये आपका थंब बिल्कुल स्ट्रेट है, और आपकी फिंगर्स क्या है, अंदर की ओर बंधी हुई है। अब आपको अगर ये पता करना है कि किसी भी स्ट्रेट, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, क्या है, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उसके अंदर में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, मतलब क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसको पता करने के लिए ही राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए किया जाता है, टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो अगर मान लेते कि हमारे पास में ऊपर की तरफ जा रही है हमारा करंट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने राइट हैंड को बंद करना है और थंब को उस डायरेक्शन में रखना जहां पे करंट है। किस तरफ करंट है, ऊपर की तरफ। तो आप अगर ध्यान दो, अगर आपका थंब ऊपर की तरफ है तो फिंगर्स कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, आ रही है, अंदर जा रही है, अंदर अंदर क्लोज हो रही है। मतलब जो डायरेक्शन होगा इसके अंदर में, वो क्या होगा, वो होगा ये डायरेक्शन। आपकी फिंगर्स भी ऐसे बंद हो रही है ना, ऐसे अंदर, ऐसे अंदर, तो यहां से वो अंदर जाएंगी, इसे बोलते हैं इनसाइड का रूल, इन। और यहां से वो क्या होंगी, आउट। डॉट से आप शो करोगे आउट, और क्रॉस शो करोगे इन, ठीक है। मतलब यहां से अंदर जा रही है और यहां से बाहर आ रही है, ये डायरेक्शन, सिंपल। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आप थंब को करंट के डायरेक्शन में रखोगे, तो जो आपकी फिंगर्स हैं वो क्या बताएंगे आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। जब मैंने थंब को रखा ऊपर करंट के डायरेक्शन में, तो फिंगर ने बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर, देखा ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल। समझ गए आप, रैंडम थंब रूल। अब मैं कहूँ कि भाई अगर ऐसे है तो, मेरा करंट ऐसे तो कोई नहीं, थंब बनाओ, बन गया थंब, ऐसे रख दो टेढ़ा करके। अब अगर ये इस तरफ है करंट, तो ये फील्ड कहाँ जा रही है, ऐसे अंदर जा रही है ना, तो ये कैसे बन गई, ऐसे बनेगा, और यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर आएगी, सिंपल, सिंपल। समझ गए, रैंडम थंब रूल, ठीक है। अब वापस आता है इस पे, मैग्नेटिक फील्ड लूप देख लेते हैं हम। ऐसे देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से बिजली गई अंदर ऐसे। अब इस पॉइंट पे बिजली किस तरफ जा रही है,
इस तरफ, ठीक है। तो देखो फील्ड कैसे होगी, ऐसे अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर होगी ना, अंदर से बाहर की ओर, वही तो हो रही है, अंदर से बाहर हो रही है, देखा, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, देखा ये बाहर की ओर है ना, आ गया राइट आंसर काम में, समझ गए, लूप भी समझ गए बच्चे से। अब यही यहां से भी होती है ऐसे, और यहां से भी, यहाँ पे करंट इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रही है, अंदर से बाहर, ऐसे यहाँ पे किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रही है, अंदर से बाहर, यहाँ पे भी अंदर से बाहर, यहाँ पे भी देखो अंदर से बाहर, है ना। तो सब जगह पे क्या होगा, हमारे इस पूरी लूप के अंदर में जो डायरेक्शन है करंट की, करंट की नहीं सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या है, सेम अंदर से बाहर की तरफ है, समझ गए। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं पॉइंट को, तो कुछ नहीं, फील्ड हो जाएगी उल्टी, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, लेकिन पूरे लूप में क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी डायरेक्शन उसकी, और सेंटर में क्या होगा, बिल्कुल पैरेलल। अब हम पे आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इन लूप, सर्कुलर लूप के अंदर में, ठीक है। देखो वृत्ताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये तो पता ही है हमें, जितना ज्यादा करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो करंट यानी कि विद्युत धारा के समानुपाती है, यही लिखा है यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। मतलब कि जितनी धारा बढ़ाएंगे हम, जितना हम करंट बढ़ाएंगे, उतना ही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उतना ताकतवर होगा, इतना बड़ा होगा, समझ गए, सिंपल। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर आर, यही है, चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी के विद्युत के समानुपाती होता है। वही पहले वाला चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास में, मैग्नेटिक फील्ड, ये जितना इससे दूर जाओगे तुम, उतना ही ये कमजोर होती जाए, तो ये उसकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूरी बढ़ने पे क्या होगी, ये कमजोर होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, के अंदर में चक्करों की समानुपाती होता है। अब मान लेते हैं कि मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को n बोल दिया, तो जितने ज्यादा चक्कर होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, समझ रहे हो, कि मैंने कॉइल को मैंने जितना घुमाया, अभी तो ये सिंगल सिंगल पे थी ये कॉइल, ये सिंगल सिंगल टर्न पे थी, मैं इसे और घुमा दूं एक और, मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ गई, मैं इसे और घुमा दिया, और बढ़ गई, और बढ़ गई। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स पे भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, जितना तुम बढ़ाओगे उसको उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच टर्न एड्स अप मेकिंग द टोटल फील्ड स्ट्रॉन्गर, हर एक टर्न की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अलग अलग होती है, और वो सब जुड़ जाती है एक साथ, ठीक है, वो जुड़ के पूरी टोटल फील्ड को क्या करती है, और स्ट्रॉन्ग कर देती है, कि भाई पूरी ये लो भर भर के स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, ऐसा होता है। प्रत्येक चक्कर का चुंबकीय क्षेत्र जुड़कर कुल क्षेत्र को अधिक मजबूत बनाता है, ठीक है। यही थे हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड के, यस, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो हमने आज पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। हमने पढ़ा कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर फील्ड कैसे बनती है, राइट हैंड थंब रूल देखा कि वो कैसे कैसे कहाँ कैसे बनेगी, और फिर लास्ट में हमने देखा कि सर्कुलर लूप के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, ठीक है, वो उसकी मतलब अंदर होगी या फिर बाहर होगी कैसे, और उसकी प्रॉपर्टीज में हमने देख ली। तो हमने इस लेक्चर में लगभग काफी कुछ कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का जो पार्ट है वो कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबसे हम विदा लेते हैं, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, नमस्कार।